इकरा पीयू साइंस कॉलेज में बॉयज एंड गर्ल्स के लिए एडमिशन की हुई शुरुआत। तो देर किस बात की, इकरा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए नीचे दिए गए पते पर कांटेक्ट करें। फातिमा कैंपस, BSNL क्वार्टर्स रोड, नियर मंगोली बेस, बीजापुर। नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके आप अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन प्लान तैयार कर सकते। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में पिछले कई वर्षों से ड्रेनेज के गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे वार्ड नंबर 33 और 34 के लोगों को इस समस्या से मिली निजात। इस खुशी में कॉरपोरेटर, लीडर्स और संबंधित अधिकारियों का मोहल्ले के लोगों ने गुलपोशी कर किया धन्यवाद व्यक्त। बीजापुर शहर के वार्ड नंबर 33 और 34 के बीच आने वाले ऐतिहासिक इब्राहिम रोज़ा के करीब मौजूद कब्रिस्तान के सामने पिछले कई वर्षों से यहाँ के लोग ड्रेनेज से ओवरफ्लो होकर बहने वाले गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे थे, जिसके चलते वार्ड नंबर 33 की कॉरपोरेटर आरती शाहपुर, सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल पीरा जमखंडी और मोहल्ले के लोगों द्वारा की जा रही बार बार शिकायत के बाद बीजापुर की मेयर श्रीमती महजबीन अब्दुल रज़ाक वर्ती के नेतृत्व में महानगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम बनाकर कड़ी मशक्कत के बाद इस समस्या को हल करके यहाँ के लोगों को राहत दी गई, जिस पर खुशी जाहिर करते हुए आज 28 मई 2024 मंगलवार को मोहल्ले के लोगों द्वारा बीजापुर की मेयर महजबीन वर्ती के पति पूर्व पार्षद अब्दुल रज़ाक वर्ती, सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल पीरा जमखंडी, वार्ड नंबर 33 की कॉरपोरेटर आरती शाहपुर, असिस्टेंट इंजीनियर सुनील और संजू की गुलपोशी कर धन्यवाद व्यक्त किया गया, जिसकी जानकारी हमसे बात करते हुए इस मोहल्ले के डॉक्टर नजीर अहमद पटेल और लियाकत अली सऊदी ने देते हुए अपने विचार व्यक्त किए और साथ ही पूर्व पार्षद कांग्रेस नेता अब्दुल रज़ाक वर्ती और वार्ड नंबर 33 की कॉरपोरेटर आरती शाहपुर ने भी बात करते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर इसहाक गुलबर्गा, गुलाम नबी बसंतपुर, मोहल्ले की कई महिलाओं के अलावा और भी लोग थे मौजूद। इस मौके पर मोहल्ले वालों की और भी समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए पूर्व पार्षद अब्दुल रज़ाक वर्ती, कॉरपोरेटर आरती शाहपुर और सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल पीरा जमखंडी मोहल्ले के लोगों के साथ मोहल्ले में घूमकर निरीक्षण कर जल्द से जल्द इन समस्याओं को हल करने का भरोसा दिया। आज बीजापुर शहर में 33 और 34 वार्ड में एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि ADB का जो काम था वो फेल्यूर काम था कि हमारे यहाँ से जो वाटरवेल छोड़ा जाता था ट्रेजरी कॉलोनी में, उस वाटरवेल की वजह से यहाँ पे पानी आके पूरा कब्रिस्तान में और एरिया में ठहरता था। यहाँ पे एक झोपड़पट्टी बस्ती है, उस बस्ती में सबके घरों में जाता था पानी और ब्लॉक होने के बाद सब ड्रेनेजों में वापस जाता था। क्योंकि इसको चेक करने के लिए बहुत सारा टाइम लगा, ADB वालों से बहुत सारी बात की थी, उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं किया। हमारे जो कॉरपोरेशन के इंजीनियर हैं उनको लेके आखिर क्या तो प्रॉब्लम है देखना बोल के 8 दिन तक इसके ऊपर मेहनत किए। हमारे वार्ड का इंस्पेक्टर संजू और हमारे वार्ड के जेई जो है सुनील पाटिल, इनको लेके रात भर, क्योंकि दिन में काम नहीं होता था, रात में उनको लेके सब चेंबर वगैरह चेक करने के बाद पता चला कि गौरी वाइन शॉप के पास वहाँ एक स्टक हुआ है, उसकी वजह से पानी आगे नहीं जा रहा था, सबके घरों में आ रहा था। तो ये 8-10 दिन की मेहनत के बाद ये नतीजा निकला कि आज कोई भी यहाँ पे पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम था बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। यहाँ सभी लोगों को आज ये काम होने के बाद इन्होंने यहाँ पे बुला के हमारे वार्ड के मेंबर और यहाँ के एरिया के लोगों को और हमारे सिब्बंदी को बुला के यहाँ लोग सम्मान किए। इतने खुश हैं क्योंकि ये जो काम पिछले 4-5 सालों से ये प्रॉब्लम था, तो 4-5 सालों से प्रॉब्लम की वजह से इनको कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं लग रहा था। हमने उसे सोल्यूशन निकाला और हमारे इंजीनियर के सहकार से वहाँ पे जो गौरी वाइन शॉप है, गौरी वाइन शॉप पे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद यहाँ पे इसका पानी जाने का रास्ता खुला है। तो लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं और सब लोगों से मैं अपील करता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है जल्द से जल्द अगर आप बोलेंगे तो जल्द से जल्द हम काम करने का
वादा भी करते हैं और आपको कर को देंगे। और एक मसला क्या है पे यहाँ पे एक बावड़ी है, बावड़ी के पास पूरी गंदगी होती है, तो वहाँ पे इससे पहले भी मैं वहाँ पे आंगनवाड़ी बनाने के लिए उसको कंक्रीट वगैरह भा के दिया था, उसके बावजूद भी लोग वहाँ पे अभी कचरा वगैरह सट रहे हैं। तो अभी और एक बार मैं वहाँ जा पे वीक्षण करता हूँ और जाने के बाद में वहाँ देख के वहाँ पे एक आंगनवाड़ी करके इन लोगों को एक सहूलत करके देने का ये काम भी हमें करना है, वो जल्द से जल्द हम कर को देंगे। और यहाँ पे जो परसों ड्रेनेज बना है, वो ड्रेनेज का पानी भी अवैधानिक लगा के यहाँ इब्राहिम मिर्जा के पास छोड़े हैं। एक्चुअली वो नहीं लाना था, उसके बाद जब तकरार किया था तो उस लोग ने यहाँ पे किए हैं, तो आज वो वहाँ भी कचरा वगैरह रहने की वजह से वहाँ के भी लोगों को स्मेल वगैरह की बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, जाके वो भी प्रॉब्लम क्या है 2 दिन में ख़त्म करके उनको अच्छा काम करके देता हूँ। इतना कहते हुए आप सब लोग यहाँ पे जितने भी तकलीफ उठाएं, मैं सब लोगों को अपने बीजापुर शहर के कॉरपोरेशन के जानिब से मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत 4 साल से लगातार अपने ये तकलीफ़ झेली है, मगर इसके बाद आज अल्लाह ताला तुम्हें राहत दिया है। आप सब लोग आशीर्वाद करें और प्यार करें और सब लोग हमारा सहकार करें, हम जो भी बच्चे काम है वो पूरा करके देंगे इंशाअल्लाह। ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಮಾನ್ಯ ಮೇಯರ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವಂತ ನಾನು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ನಮಗೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬಂದಾಗ ಮೇಡಮ್ ಈ ಥರ ಭಾಳ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಮೇಯರ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ಸರ್, ಮೊದಲಿಂದಾನು ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಅದು ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೈತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ರು. ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ನಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಒಂದಿನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವೈತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗದ್ದಲು ಮುಗಿಯೋ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೇಯರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಚಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಸುನೀಲ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸುನೀಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು, ಸುನೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಜು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ಏನೈತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ರಾತ್ರಿ ಇರಲಿ ಹಗಲಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗೌರಿ ವೈನ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸುನೀಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಸಂಜು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ನಾ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 33-34ರ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಮೇಯರ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆನ ನೀಡಿ ನನ್ನೊಂದೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. पहले पूरा कांटेक्ट को रेडी कर दिया सर, आंगनवाड़ी बना के ಸುನೀಲ ಇದು ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಲೇಬರ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಭಾವಿಸು ಬಿದ್ದು ಬರೀ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಪೂರಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಅದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅದ, ಅದು ಮಾಡಿಸಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಇದು ನಾವು ಇದು अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ जो मुख्तसरन प्रोग्राम हुआ है,
ये हमारे वार्ड नंबर 33 और 34 का एक बहुत बड़ा मसला था। जो ड्रेनेज का पानी है, ऊपर से जो जन्नत हॉल का एक अथनी जाने का रोड है, वहाँ से फ्लो होके कब्रिस्तान के सामने यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में पानी फ्लो होता था। यहाँ का एक चैम्बर और 2 चैम्बर में पानी बहुत ज़्यादा फ्लो होता था, जिसकी वजह से यहाँ के जो रहवासी हैं, रहने वाले हैं, उनको बहुत मसले होते थे। छोटे बच्चों को खेलने करने में प्रॉब्लम होता था। और ज़्यादा बड़ा मसला जो है, कब्रिस्तान से जो भी मैयत आती थी, ये बहुत बड़े मसले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉब्लम को लेकर हमने इलेक्शन के नज़दीक, अभी इलेक्शन दूर था, उसके नज़दीक हम जनाब अब्दुल रज़ाक फारती साहब के पास गए। हम सभी मोहल्ले वाले सभी मिलाकर, हमारी लियाकत सऊदी साहब, बसंतपुर साहब, हमारे सारवार साहब, हम सब मिलाकर हमारे मेयर साहब अब्दुल रज़ाक फारती साहब के पास गए कि हमें ये मसला है कि तकरीबन 7 या 8 साल से ये मसला चल रहा था। जब भी बारिश होती तो ये पूरा रोड ब्लॉक हो जाता, तो उसकी वजह से ये बहुत बड़ा मसला था। तो हमने हमारे भारती साहब से जाकर रिक्वेस्ट की, हमारे आरती शाहपुर साहबा जो यहाँ की वार्ड मेंबर हैं, और हमारे अब्दुल पीरा जमखंडी साहब जो एक सोशल वर्कर हैं, तो उनसे भी हमने मुलाकात की, इसके बारे में बहुत डिस्कस किया। उसके बाद भारती साहब का जो फंक्शन था, उनके बच्चे का रिसेप्शन था, तो उसी वक्त उन्होंने जो ज़िम्मेदार हैं उनको कॉल किए, उनको बताया कि ये मसला है, अगर ये मसला 2-4 दिन में हल नहीं हुआ तो इसका इफ़ेक्ट इलेक्शन को होगा। तो हमने सभी ने डिसाइड किया था कि अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो हम वोट नहीं करेंगे। तो यहाँ तक ये बात चली थी। उसके बाद हम, अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो हम ये जो इब्राहिम रोज़े के सामने जो रोड है, जो वर्कशॉप जाती है, वहाँ पर हम ब्लॉक करने वाले थे। पूरी रोड बंद करके एक बड़ा एहतजाज करने वाले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्दुल रज़ाक फारती साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे आरती शाहपुर साहिबा, और हमारे अब्दुल पीरा जमखंडी साहब, और हमारे संजू साहब जो ये बड़ी दिलचस्पी से ये काम उन्होंने किया है, और हमारे जो इंजीनियर साहब हैं सुनील साहब, तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो कहा था कि 8 दिन में ये मसला हल होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 8 दिन में ये मसला हल किया। तो हम इसी खुशी में हमने सभी मोहल्ले वाले मिलाकर उनकी एक गुलपोशी, इनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए हमने एक गुलपोशी का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था। तो ये प्रोग्राम बड़े पैमाने पर होने वाला था, बड़ा स्टेज वगैरह डालकर हम ये प्रोग्राम करने वाले थे, लेकिन हमारे अब्दुल रज़ाक फारती साहब आज शाम में आउट ऑफ स्टेशन रहने की वजह से, वो बाहर जाने की वजह से ये प्रोग्राम मुख्तसरन हमें आज करना पड़ा। तो मैं हमारे मोहल्ले की जानिब से हमारे लियाकत सऊदी साहब, बसंतपुर साहब, सारवार साहब जो भी इसमें शामिल हैं, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दिलचस्पी से ये काम किया, वो भारती साहब को मिला और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हो गया। तो आज हमने गुलपोशी हमारे मेयर साहब अब्दुल रज़ाक फारती साहब की गुलपोशी की, हमारे आरती साहबा की गुलपोशी की, हमारे अब्दुल पीरा जमखंडी साहब की भी गुलपोशी की, और जो इंजीनियर साहब हैं सुनील साहब, उनकी भी आज हमने गुलपोशी की, और संजू, उनकी भी आज हमने इस खुशी के मौके पर हमने उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए हमने शाल पोशी और गुलपोशी का ये प्रोग्राम रखा था। कितने साल से यहाँ पे प्रॉब्लम था? ये 7 से 8 साल, तकरीबन 7 से 8 साल, ये बहुत बड़ा, सुबह होते ही हमें वही देखना पड़ता था, जो चेंबर ऐसे फव्वारे के जैसे ये पानी उड़ता था, तो बहुत प्रॉब्लम था, आने जाने वालों के लिए भी बहुत बड़ा मसला था। अभी मसला हल हो चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला हल होने की खुशी में ये प्रोग्राम रखा गया है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर नज़ीर अहमद पटेल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। हम ये इसके 33 वार्ड के निवासी है, लियाकत अली सऊदी बोल के। पूरे हमारे लोग 8 साल से ये रोड के लिए तकलीफ़ में जूझ रहे थे। कितने मेंबर आए, कितने मेयर आए, चले गए, कुछ भी काम नहीं हुआ। इस बार जब इसके अंदर मेन इंटरेस्ट लेने वाले हमारे सुनील है, संजू सर है, उसके बाद हमारे पीरा जमखंडी और हमारी बहन आरती और हमारे मेयर साहब, इन्होंने सब बैठ के मीटिंग करके कहाँ फॉल्ट हुआ है, ये प्रॉब्लम यहाँ है, फॉल्ट है वो इसके पास गौरी वाइन शॉप पर। ये अभी बताए हमको हमारे मेयर साहब और पीरा साहब कि सुनील साहब रात को 12 बजे उसका इन्वेस्टिगेशन करते थे, कहते कहाँ तो फॉल्ट है बोल के। उनका भी बहुत बड़ा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इसके अंदर।
और ये 8 साल का काम 8 रोज में हुआ। पीरा साहब आके और आरती मैडम आके हमको बोले नहीं मेयर साहब को मिलना पड़ेगा। तो उनके घर में रिसेप्शन था। रिसेप्शन के एक दिन पहला जाके हम लोग पूरे जाके मोहल्ले वाले बोले, तो ऐसा नहीं बोले कि मेरा फंक्शन है जाओ, नहीं ठहरो क्या है बोल के जिसको जिसको कंसल्टिंग बात करना करे, उसके बाद करके अपना फंक्शन 8 दिन का टाइम लिए 8 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व करे हमारा। इसलिए मैं खास करके हमारे मेयर साहब, उनके बेगम थोड़ा बिजी है करके नहीं आ सके, उसका बदल हमारे लिए तो यही मेयर है, मेयर साहब। और उसके बाद हमारे मेंबर ना रहते हुए भी हमारे मेंबर है, और हमारी बहन आरती भी तो ऑलरेडी मेंबर है इन, और हमारे सुनील साहब का और ये संजू साहब का, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। इतना बोल के मेरी बात खत्म करता हूँ। फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों के ख्वाबों की उड़ान को पंख मिलेंगे, तो देर किस बात की, एडमिशन्स आर ओपन। प्लीज कॉन्टैक्ट फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आसार गली, रोशन दरवाजा रोड, विजयपुर, या कॉन्टैक्ट करें 9148904786। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।